हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सांप जो होता है ना वो डसता ही है। यूक्रेन ने अपना असली रंग दिखा दिया है। वीडियो का टाइटल है यूक्रेन वांट्स मोर मोर सैंक्शन सैंक्शंस ऑन ऑन इंडिया, इंडिया। व्हाट विल ट्रम्प अनाउंस सून। तो भाई जब साहब, घुसता है तो तब कहते हो इंडिया आप हमें बचाओ, बचाओ। आप हमारी हेल्प करो, जब निकल आप जाता है, युद्ध युद्ध रुकवा सकते हो। जब निकल और जाता है जब तो आप फिर तुम करते हो कि फिर घुसाओ। सीधी सी बात है। गलत है यार। यूक्रेन जो है अब भारत के ऊपर कहता है कि और सैंक्शन लगाओ। प्रशांत धवन सर का वीडियो देखते हैं तो स्टार्ट। यही भाई इन लोगों की औकात है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से पूछा गया कि इंडिया पर यूएस लगातार सैंक्शंस इंपोज कर रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे। यूक्रेन ने कहा है कि देखिए, नुकसान महसूस होना चाहिए। जो भी देश रशिया का आज के समय ऑयल परचेज कर रहे हैं उन पर सैंक्शंस यूक्रेन बिल्कुल सपोर्ट करता है। और ये पर्टिकुलर लाइन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यहाँ पर बोली है, लॉसेस मस्ट बी फेल्ट। और मतलब ये उनको स्टेटमेंट महसूस देखिए हो, भारत व्लादिमीर को दुख ज़ेलेंस्की की एक महसूस ऐसे हो। टाइम में आई है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस और ज्यादा सेकेंडरी सैंक्शंस भारत पे लगाने की तैयारी कर रहा है। इस पे आप देखोगे रिसेंटली कई यूएस ऑफिशियल्स ने बोला है कि बहुत ही जल्द भारत पे सेकेंडरी सैंक्शंस ये इम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ सबसे पहले तो ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा क्या है ये देखिए। ना इस वीडियो में रिपोर्टर पूछेंगे ज़ेलेंस्की से कि हाल ही में आपने मीटिंग देखी होगी एससीओ समिट के दौरान, जहां पर पीएम मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन ये तीनों आपस में इकट्ठे खड़े थे और यूएस आज के समय सैंक्शंस इंपोज कर रहा है भारत पे। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? You saw the meeting this week, though, between Modi and Putin and Xi, and President Trump has said that they have gone to the dark side with China. When you saw Modi there, who has helped Russia, so did the plan backfire of trying to put sanctions on them? No, I think what I think the idea to put tariffs on the countries who continue make deals with Russia, I think this is right idea. नहीं तो बाप लगे सो हुए हो क्लियरली तुम लोग। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हाँ? और डोनाल्ड ट्रंप की तुम जो लोग भी बाप मीटिंग हुई थी लोगों के। उसमें डेफिनेटली ज़ेलेंस्की हाँ? ने काफ़ी बार ये आइडिया भी ब्रिंग अप किया होगा कि इंडिया, चाइना समेत कई और जो देश हैं जो आज के समय रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, इन पर भी आप सैंक्शंस इंपोज करने स्टार्ट कर दिए। इंटरेस्टिंगली यूएस ने अभी तक सैंक्शंस बस भारत पे ही इंपोज किए हैं, चाइना पे इंपोज नहीं किए। और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि यूक्रेन रशिया वॉर में जो सेकेंडरी सैंक्शंस अभी लगने हैं कंट्रीज पर, देखो अभी भारत पर ना फेज 1 के सैंक्शंस लगे हैं, 50% टैरिफ जिससे हमारे पहुंच गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि ये जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं इनका सेकेंड फेज पार्ट 2 ये कब स्टार्ट करोगे। तो इसके जवाब में ट्रंप ने कहा है कि हाँ, ये बिल्कुल तैयार है टू इम्पोज सेकेंड फेज ऑफ द सैंक्शंस। यस आई एम। व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और कोशिश अमेरिकन की आज के समय ये है कि रशियन इकोनॉमी बुरी तरीके से कोलैप्स कर दे। जी हाँ, इन लोगों का प्लान ये है कि सेकेंडरी सैंक्शंस रशिया की फ्रेंडली कंट्रीज पर, प्राइमरली अभी मैं कहूँगा इंडिया पे ही लगा कर इनको उम्मीद ये है कि इससे रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। और आप अगर x.com या ट्विटर जो भी आप कह लीजिए, यहाँ पर आप देखोगे यूएस गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल हैंडल है। नाउ आज के समय ठीक है, मानता हूँ यूएस दुनिया भर के सैंक्शंस वगैरह इंपोज कर रहा है, मगर इनसे एक बात सीखने की है, इन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट है अंडर डोनाल्ड ट्रंप उसको कितना असर्टिवली पोजीशन कर दिया है। आप एक बात नोट करो, व्हाइट हाउस का जो ऑफिशियल जो x.com का हैंडल है, इसका नाम रखा हुआ है रैपिड रिस्पॉन्स। यूएस गवर्नमेंट आज के समय आप देखो, चाहे इनका स्पोक्समैन है, जो इनकी स्पोक्समैन है व्हाइट हाउस की, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, कॉन्स्टेंटली मीडिया के सामने रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं। दे आर बीइंग वेरी असर्टिव। अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम भी चेंज कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर से। हालांकि वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सीखने वाली बात है, आई थिंक दैट इज अ बिग मिस्टेक। बट पूरी यूएस गवर्नमेंट का आज के समय एक ओवरहॉल हो चुका है। काश हम लोग भी ना इंडिया में भी जिस तरीके से हमारा विदेश मंत्रालय कम्युनिकेट करता है इंटरनेशनल मीडिया से, या फिर जैसे हम मैसेज पहुंचाते हैं, थोड़ा अच्छा, उधर opposition बोलती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि दुनिया आज है, कहीं दूसरी पहुंची होती है, opposition हम फिर नहीं धीरे धीरे बोलती। वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। बोलती है खैर, लेकिन नहीं जब बोलती। इधर आप बड़ा देख मुद्दा पाओगे होता है, कमाल ऑफिशियल आरिफ हैंडल नजर से ही ये लोग नहीं यहाँ आया। पर बड़ा मुद्दा स्कॉट होता है, बेसेंट, साहब, यूएसए के बेनजर जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, इनकी एक पोस्ट करते हैं यहाँ पर, और स्कॉट बेसेंट इधर कह रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम प्रेशर इंक्रीज करें ऑन रशिया, मगर
वी पर नीड इंडिया आवर पाकिस्तान जैसा यूरोपियन नहीं, पार्टनर्स टू इंडिया फॉलो अस। जैसे ये जिस कह तरह रहे हैं कि जो opposition हमारे चाहिए यूरोपियाई देश है, जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं, फ्रांस, जर्मनी और बाकी जो यूरोपियन यूनियन के देश है, परहैप्स इसमें ये यूके का भी साथ चाहते हैं, इवन दो यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट है नहीं। ये लोग कह रहे हैं अगर यूएस और यूरोपियन यूनियन ये इकट्ठा आ जाए और सैंक्शंस इम्पोज करना स्टार्ट कर दे उन देशों पर जो रशियन ऑयल परचेज करते हैं, तो उससे आप देखोगे रशियन इकोनॉमी बुरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। द रशियन इकोनॉमी विल बी इन फुल कोलैप्स। प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये है, ये सब चीज़ें ठीक है आज के समय बोली जा रही है, बट रशिया की इकोनॉमी ना आज के समय एक वॉर इकोनॉमी बन चुकी है। उनको इतना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा भी नहीं। कुछ अगर मान लीजिए उनका कुछ लॉसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, आती वो अपना होगी। ऑयल ना भी बेच पाते हैं, अगर मान लीजिए जिस तरह या ईरान कल को हुआ मान हुआ लीजिए है। इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करना बंद भी कर देता है, उससे कहीं से भी रशिया रुकने वाला नहीं है। चाइना तब भी रशिया से ऑयल परचेज करता रहेगा। रिसेंटली आप अगर देखें तो व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है कि एक और बहुत ही बड़ी पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट की जाएगी बिटवीन रशिया एंड चाइना। और एक बार इंटरनेशनल मीडिया इसके और बारे ऑयल में शॉट क्या देगा। लिख रहा है ना, जरा हेडलाइन पढ़ना। चाइना रशिया पाइपलाइन डील सील्स ट्रम्प्स यूरेशिया स्ट्रैटेजी कोलैप्स। इंटरनेशनल मीडिया खुलकर आज के समय पब्लिश कर रहा है कि जो ये अब डील अब ये साइन हुई है। एक्चुअली देखिए, रशिया और चाइना के बीच में बहुत सारी पाइपलाइंस ऑलरेडी हैं। चाइना बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा लकी है कि रशिया के साथ इन्होंने अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए हैं। और बेसिकली रशिया एक एनर्जी प्रोवाइडर है, ये लोग एनर्जी सेल करते हैं। चाइना एक बहुत बड़ा एनर्जी का कंज्यूमर है। परफेक्ट रिलेशन है, रिलेशंस मेड इन हेवन। और दो मेजर पाइपलाइंस आज के समय जो रशिया से चाइना में जाती हैं, और छोटी पाइपलाइंस भी है, बट जो मेजर पाइपलाइन है यहाँ पे आप देख पाओगे पावर ऑफ सर्बिया, और उसके अलावा पावर ऑफ सर्बिया 2 पर भी अब काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। उसके अलावा व्लादिवोस्तोक चाइना की भी एक पाइपलाइन है। यहाँ से देखिए नेचुरल चाइना बहुत गैस बड़ा रशिया कंज्यूमर है भाई। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की चाइना को लगातार सेल कर रहा है। चाइना इस गैस की पेमेंट के लिए युआन का नया एक पेमेंट सिस्टम भी बना रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं। और आप एक बात नोट करना, ट्रंप बिल्कुल चुप है। ट्रंप बिल्कुल बात नहीं ट्रंप कर की रहे डील कि उनके साथ चाइना हुई है, रशिया ने कैसे नई चुप है? ट्रंप पाइपलाइन यार है की डील उनका। पर साइन कर लिया है। ये कुछ बात नहीं कर रहे कि चाइना आज सिर्फ भी इंडिया रशिया को से पकड़ा हुआ है परचेज उसने। कर रहा है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के नैरेटिव में फिट बैठता नहीं है। यूएसए में बहुत ही जल्द मिड टर्म इलेक्शंस होंगे। उन इलेक्शंस के दौरान ट्रंप ये बोलेंगे, देखो मैंने इंडिया को दंडित किया है, इंडिया मेन प्रॉब्लम था। बेसिकली अमेरिकन जनता को ये चूरन ये बेचने की कोशिश करेंगे कि सारे प्रॉब्लम की जो जड़ थी वो भारत था। भारत पे हमने अभी जो सेकेंडरी सैंक्शंस है इसका Sanction। फेज 2 इम्पोज कर दिया Phase है। two नजर ही impose इंडिया कर- आता है चाइना यार। की ये बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले। देख नहीं रही करने है वाले। क्यों कि करेंगे? अमेरिकन जनता क्या इस बात से बेवकूफ बन जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं लोग रियलाइज करेंगे कि Realize इंडिया पर करेंगे। ये सैंक्शंस टैरिफ्स लगाकर डोनाल्ड वो ट्रंप तो अभी भी बोल रहे हैं भाई। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं। Opposition बोल रहे हैं, इससे ओबामा बोल रियलिटी रहा है। में रशिया को कोई भी लॉस नहीं होने वाला। लॉस नहीं होने और वाला। जहां तक मैं बात करूं यूक्रेन की, तो रिसेंटली हंगरी देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोपियन देश है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो है विक्टर ओरबान, इन्होंने रिसेंटली एक कमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि जो भी मैं अभी तक समझा हूँ, मैंने रशियन से बात जो करी है और जो भी प्लान्स बन रहे हैं, उससे मैं ये आपको बता दूं, यूक्रेन के 3 हिस्से होंगे। जी हाँ, ये बात विक्टर ओरबान ने बोली है कि यूक्रेन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। कुछ हद तक ऐसा होगा यूक्रेन का हाल। नाउ अगेन, ऐसा नहीं है कि 100% यही मैप होगा। ये बस एक कॉन्सेप्ट मैप है जो आज के समय सोशल मीडिया में काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। जो लाल हिस्सा रशिया कब्जा चुका है, ये लोग कब्जा कर रखेंगे, वो तो छोड़ने वाले हैं नहीं। हो सकता है कि कुछ और हिस्से रशिया और यहाँ पर कब्जा लें। फिर बीच का जो पार्ट है ना यूक्रेन का, ये होगा डीमिलिटराइज्ड जोन। मतलब कि यहाँ पर कोई भी सेना, कोई भी किसी की भी सेना डिप्लॉय नहीं होगी, बट ये फिर भी यूक्रेन होगा। इसे यूक्रेन डीमिलिटराइज्ड जोन कहा जाएगा। ये अपने आप में हो सकता है एक इंटरनेशनल टेरिटरी बन जाए जो यूक्रेन का पार्ट नहीं होगा। फिर आखिर में ये जो हिस्सा बचेगा यूक्रेन का, ये एक प्रो यूरोप यूक्रेन एक होगा, जो कॉमेडियन ने सारा यूरोपियन काम यूनियन का तबाह पार्ट किया। होगा। नाउ नेटो का कॉमेडियन पार्ट को ये लोग join बन करना पाएंगे था नहीं बन नेटो, पाएंगे, हाँ। उसके चांसेस ऑब्वियसली हाँ। काफी कम लग रहे हैं, बट यूक्रेनियंस कोशिश करेंगे नेटो में कि चला जाता एटलीस्ट तो क्या आखिर था में जो यार? ये वाला हिस्सा बचेगा यूक्रेन रशिया का, के लिए इसको हो problem सकता है थी। कि नेटो का पार्ट बना ले। बट बॉर्डर पे नेटो आ जाता। यूक्रेन नहीं, मेरी काफी बात हद तक समझो। 3 हिस्सों में बढ़ता हुआ दिख रहा मैं है। बात करता हूं। ट्रम्प की जो स्ट्रैटेजी थी ये बुरी तरीके से फेल कर रही है। रशिया की फाइनेंसिंग चाइना ओपनली कर रहा है, और आने वाले कई दशकों के लिए डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ रिलेशंस और ख़राब कर देंगे। और मैंने
रिसेंटली एक आर्टिकल देखा था डॉक्टर शशि थरूर का, इन्होंने अब ये कहा है कि इंडिया कभी भी ये इंसल्ट्स और जो भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं कभी भूलेगा नहीं। यहाँ पे आप देख ओह। पाओगे शशि थरूर साहब ने कहा है कि कांट फॉरगेट इंसल्ट्स। बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की जो रीसेंट स्टेटमेंट है वहाँ पे टोन उनकी थोड़ी बहुत सॉफ्ट दिखती है, मगर जो मैंने आपको बात बताई थी वही बात यहाँ पे थरूर साहब कह रहे हैं कि अभी हम यूएसए के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज, मतलब आप कह लीजिए ये एज्यूम नहीं कर सकते कि सब कुछ अब नॉर्मल हो गया है। रिलेशंस स्ट्रैटेजिकली अभी भी काफ़ी हद तक नॉर्मल है, बट जो इंसल्ट्स यूएसए के हम मिनिस्टर्स बोलेंगे। ने और डोनाल्ड ट्रम्प ने यूज़ करी है अगेंस्ट इंडिया, इंडियंस सर्टनली विल नॉट फॉरगेट दिस। तो एक कंप्लीट डिजास्टर है ये, एंड द बिगेस्ट टू विनर्स इन ऑल ऑफ दिस आर चाइना एंड रशिया। अब यहाँ से हाँ। आपको दिख रहा होगा कि जब फॉरेन पॉलिसी खराब तरीके से प्ले आउट होती है ना, तो इस तरीके से एक कंट्री का लॉस हो सकता है। आई थिंक अमेरिकन्स भी धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं और आने वाले टाइम में और रियलाइज़ करेंगे व्हाट दे हैव लॉस्ट। इट वाज एन अटर डिजास्टर। हर तरफ से आप कह सकते हैं एक बार को जो बाइडेन की स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं रिलेटिवली बेटर थी, जो ट्रंप ने यहाँ पर करने की कोशिश करी है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। अभी के लिए अगर हम देखें तो वी कैन सिंपली वेट एंड वॉच कि ट्रंप अभी कौन से नए सेकेंडरी सैंक्शंस का पार्ट 2 जो भी है क्या लगाते हैं भारत पे, क्या ये बड़ा उसी स्टेप पे उठाते आगे हैं। पता लगेगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी नाउ। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यूक्रेन ने तो अपनी औकात दिखा दी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यूक्रेन को नेटो बहुत ज्वाइन करनी थी। आप बोल रहे नेटो क्यों भाई, वो रशिया कह रहा था पहले भी और देश जोड़े हैं, मेरे बॉर्डर के करीब ना एक्सपेंड करो। रशिया ने पहले भी बोला था। मेरी बात हाँ। समझे नहीं, मेरी हाँ। मैंने बात बीच में रोक दी थी। हाँ। मेरे कहने का मकसद ये था ना कि यार उसको नजर भी आ रहा है शक्तिशाली देश है, हाँ। वो बार तो बार उसको- कह भी रहा है, हाँ। और वो बॉर्डर पे फौजी भी नहीं, ले आया उसको है, जरूरत security- क्या तो थी? उसको जरूरत क्या थी नेटो ज्वाइन करने का? अजीब अजीब कॉमेडियन के हाथ लग गया था मोदी। एक भाई, समझदार देश वो होता है ना जो कम से कम सोचता है अपने जनता अपने- के बारे में, अपने लोगों के बारे भाई में। सब चीटी कुछ और कर हाथी रहा में है। फर्क होता है, उसको फर्क पता होता होना है। चाहिए था। और देखो वो और और देख- वही देश जो जिसका यूरोप कहता है कि इनकी जंग रुकवाओ इंडिया हाँ। को, वही देश जिसके बारे में वो उसने खुद कहा है ज़ेलेंस्की ने कि आप हमारी मदद करो हाँ। जंग रुकवाने अभी में। कह रहा है कि वही सही कह रहा है किया कि ट्रम्प। सैंक्शन लगाओ यार। मतलब सैंक्शन लगा, मतलब दोगलापंथी क्या रहे हैं दोगलापंथी की भी जो आदत ये है। भारत है, इसको फिर देख इंडिया रहा है। कैसे यार किस मुंह से तुम्हारे रशिया अंदर को बोले सुलह कि करा ये सुलह करो यार, फिर किस मुंह से बोले? इंडिया बोले और किस मुंह से इंडिया पेट्रोल देना छोड़े, सही जब बात ऐसे है। बात अगला देश सही कर रहा बात है यार। क्यों अपने दोस्त को भारत छोड़ेगा? यही तो बात है, सोचने की बात है। यही बात है। तो आपका इस सारे मामले में क्या कहना है? अब क्या होता है देखते हैं, सेकेंडरी सैंक्शन क्या लगते हैं भारत पे। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।